वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग इन्वर्स को कंटिन्यू करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेंज और डोमेन देख लिया था। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसमें रेंज और डोमेन जो है यूज होगा। जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स अगर दिया हो तो यहाँ x हो जाता है। ये x तभी होगा जब x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 होना चाहिए। cos इनवर्स cos x जो है वो x हो जाएगा। x बिलोंग्स टू 0 टू π होना चाहिए। tan इनवर्स tan x जो है वो x हो जाएगा। x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 होना चाहिए, वो भी ओपन ब्रैकेट में। तो यहाँ साइन इनवर्स साइन x से फ्यूज होकर x तभी बाहर निकलेगा जब वो x जो है -π/2 टू π/2 के बीच लाई करना चाहिए। उसी तरह से cos इनवर्स cos x में फ्यूज होकर x तभी बाहर आएगा जब x जो है 0 टू π लाई करना चाहिए। इसमें 0 और π क्लोज ब्रैकेट है तो ये दोनों इंक्लूडेड वैल्यू है। tan इनवर्स tan x x होगा जब x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। तो एक तो इस तरह का हो गया। इसका और भी पार्ट लिख सकते हैं हम लोग। सेक इनवर्स सेक एक्स एक्स हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स जो है फ्यूज होकर एक्स बाहर आएगा। और कॉट इनवर्स कॉट एक्स जो है वो एक्स देगा। यहाँ सेक इनवर्स सेक एक्स एक्स होता तब फ्यूज होकर x होगा जब x बिलोंग्स टू, यहाँ पे जो सेक इनवर्स x का जो रेंज होता है वो 0 टू π होगा और इससे π/2 को माइनस करेंगे। कॉसेक इनवर्स कॉसेक x x होता है जब x बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 और एक्सेप्ट 0 होगा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स होगा। x बिलोंग्स टू 0 टू π होना चाहिए। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गया। एक इस तरह से भी आ जाएगा। साइन इनवर्स बाहर था, साइन एक्स अंदर था। इस तरह से आ जाए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो एक्स होगा। लेकिन यहां एक्स तब होगा जब एक्स बिलोंग्स टू -1 टू 1 होना चाहिए। तो जो यहां हम लोग लिख रहे हैं वो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन लिख रहे हैं। तो इसी तरह से अब जो है साइन में हो गया, कॉस में होगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू -1 टू 1। tan में भी वही होगा। tan इनवर्स tan x जो है वो x हो जाएगा। x बिलोंग्स टू -∞ टू ∞। इसी तरह से सब जो 6 रेशियो है यहाँ इनवर्स नहीं होगा, अंदर में इनवर्स होगा। tan ऑफ tan इनवर्स x तो x हो जाएगा।
इसी तरह से हम लोग साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट का लिख सकते हैं, उसमें सबका डोमेन लिखेंगे यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग एनसीईआरटी का पहले चैप्टर फिनिश करेंगे एक एक करके, उसके बाद और भी कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और जो बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में उसको भी डिस्कस करेंगे कि इनवर्स पढ़ने के बाद क्या बोर्ड का क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं और किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में फ्रेम होता है वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बताए थे साइन इनवर्स अगर बाहर हो तो अंदर में हमको साइन एक्स चाहिए, तभी फ्यूज होकर ये बाहर आएगा, एक्स बाहर आएगा। और ये तभी आएगा जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करना है कि पहले तो साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर में साइन एक्स हमको चाहिए, और साइन एक्स चाहिए तो साइन एक्स यहाँ अगर साइन एक्स चाहिए तो निगेटिव साइन है, तो साइन एक्स जो है या साइन थीटा निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है पहले ये सोचेंगे। इसको हटा देते हैं। तो साइन थीटा जो है निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ क्या होगा कि जो एंगल हम लोग एक्स एक्सिस से जो एंगल मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल मेजर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव थीटा होगा। और अगर क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये जो थीटा होगा वो निगेटिव थीटा होगा। ये जो थीटा बनेगा एक्स एक्सिस से वो निगेटिव बनेगा, निगेटिव थीटा बनेगा। तो यहां जो है साइन इनवर्स -1/2 है, तो साइन थीटा जो है निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं -π/2 to π/2 लाई करता है x जो है, तो हम ऐसा करते हैं कि साइन इनवर्स इसको ऐसा लिख देते हैं कि साइन ये जो 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, तो π/6 जो होता है 30 साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं ऐसे कि -π/6। अब इसको अगर अंदर वाले को सॉल्व करते हैं तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन π/6 तो साइन π/6 का वैल्यू 1/2 तो -1/2 हो जाएगा। तो एज इट इज ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं आया है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा माइनस बाहर आ जाएगा और साइन π/6 का वैल्यू 1/2 तो -1/2 ऊपर वाला आ जाएगा। तो अब इसको देखेंगे कि यहाँ जो थीटा निगेटिव लिए हैं वो ये थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर हम ऐसे लें इस तरह से, अगर थीटा को क्लॉकवाइज मेजर करें तो निगेटिव थीटा होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स प्रॉपर्टी पे आ गया। अभी बताए थे साइन इनवर्स साइन एक्स होता है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो एक्स आएगा -π/6 होगा। ये तब होगा जब -π/2 to π/2 के बीच लाई करना चाहिए, ये लाई कर रहा है तो ऐसा होगा, ये ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये हुआ, साइन इनवर्स -1/2 को सॉल्व करेंगे तो -π/6 आएगा। अब इसको देख लेते हैं। तो कॉस इनवर्स बाहर है, हमको क्या करना है कि कॉस अंदर में हमको यहाँ कॉस चाहिए। तो कॉस पॉजिटिव है और कॉस थीटा पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ √3/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, तो √3/2 जो कॉस में वैल्यू होता है वो π/6 का होता है। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको कि cos π/6। अगर cos π/6 इसको लिख दिए तो cos π/6 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ वैल्यू अगर रख देंगे तो cos इनवर्स √3/2 हो जाएगा।
तो अब यहाँ देखेंगे कि cos इनवर्स cos x प्रॉपर्टी पे आ गया, cos इनवर्स cos x, तो ये x बाहर आ जाएगा π/6। और ये जो π/6 है वो 0 to पाई के बीच लाई करता है, इसको वायलेट नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर जो होगा π/6 हो जाएगा इसमें। यहाँ अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो cosec इनवर्स 2 है, तो cosec इनवर्स बाहर है तो cosec चाहिए अंदर तभी फ्यूज होकर बाहर आएगा, तो इसको ऐसा लिखेंगे कि cosec इनवर्स अंदर में हमको cosec चाहिए, तो cosec में 2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है ये cosec, तो साइन जो है 1/2 साइन 30 का होता है, साइन π/6 पे 1/2 होता है ये, तो cosec 30 जो होगा वो 2 हो जाएगा, तो यहाँ π/6 लिख सकते हैं इसको। अब cosec इनवर्स cosec x, तो फ्यूज होकर बाहर निकलेगा x मीन्स π/6, और ये π/6 तभी होगा जब -π/2 to π/2 लाई करना चाहिए एक्सेप्ट 0, तो ये -π/2 to π/2 लाई कर रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां हम देखेंगे tan इनवर्स है बाहर, तो अंदर में हमको tan चाहिए तभी ये बाहर x फ्यूज होकर बाहर आएगा, तो tan इनवर्स है यहाँ, हमको tan अंदर में चाहिए और वो भी निगेटिव दे रखा है, tan इनवर्स -√3 है, तो tan थीटा जो है निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो पहले तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो अगर थीटा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लें तो पहले सेकेंड क्वाड्रेंट हमको मिलेगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम कैसे जाएंगे, tan√3 जो है, tan में √3 किसका वैल्यू होता है, तो 30 का वैल्यू 60 का वैल्यू होता है, मीन्स π/3 का वैल्यू होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan π माइनस π/3, tan इनवर्स tan π माइनस π/3। अब यहाँ पे tan इनवर्स tan π माइनस π/3 लिखे तो π माइनस π/3 tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा होता है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस tan π/3 इसको लिख सकते हैं। अब माइनस tan π/3 लिख लिए तो माइनस को एडजस्ट कर लेंगे अंदर, tan इनवर्स ये प्रॉपर्टी से आया, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को एडजस्ट करेंगे अंदर, तो tan माइनस π/3 हो जाएगा। अब tan इनवर्स tan x, तो प्रॉपर्टी पे आ गया, तो ये x बाहर आ जाएगा, माइनस π/3 बाहर आ जाएगा, और ये तभी होगा, ये वैल्यू जो है -π/2 to π/2 लाई करना चाहिए ओपन ब्रैकेट, तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा -π/3। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो यहाँ है cos इनवर्स, और यहाँ जो cos है वो निगेटिव है, तो cos निगेटिव सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो पहले तो cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो π/3 का, और वो भी निगेटिव होना चाहिए, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos π माइनस π/3, ऐसा लिख सकते हैं। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो cos इनवर्स cos π माइनस π/3 जो है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos
3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, तो ये डायरेक्ट कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाहर आ जाएगा x 2 पाई बाई 3। अब ये जो 2 पाई बाई 3 जो है वो 0 टू पाई के बीच है। 2 पाई बाई 3 मीन्स 120 डिग्री, और 120 डिग्री जो है 0 टू 180 के बीच का वैल्यू है, उसी के बीच लाई करेगा 120। तो यहाँ cos इनवर्स cos x जो है वो x हो गया। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी में एक प्रॉपर्टी दे रखा है कि cos इनवर्स माइनस x रहेगा, तो इसको पाई माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं। ये क्या है, इसको अगर सॉल्व करते हैं ऐसे, cos इनवर्स माइनस x है, अगर उसको सॉल्व करते हैं तो वो 0 टू पाई के बाहर चला जाएगा, निगेटिव वैल्यू है, तो इसीलिए उसको रेंज में लाने के लिए पाई माइनस cos इनवर्स x ये लिखा हुआ है। और जिसको रेंज मालूम है उसको जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले का। जिसको cos इनवर्स cos x का रेंज मालूम है कि x जो है कहां से कहां तक लाई करेगा, तो ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले में प्रॉपर्टी लगा दे बच्चा कि cos, हम यहाँ क्या किए कि देखें निगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा लिखना है तो पाई माइनस पाई बाई 3 होगा। अगर इसमें प्रॉपर्टी लगा दे बच्चा कि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस में आ जाएगा। अब माइनस में आएगा तो 0 टू पाई तो माइनस में है नहीं, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस थीटा को सॉल्व कर लेंगे, तो 2 पाई बाई 3 हो गया। अब ये जो थीटा है वो 0 टू पाई के बीच लाई कर रहा है, तो cos इनवर्स cos x आ जाएगा, मीन्स 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब यहाँ जो है क्वेश्चन tan इनवर्स -1 है, तो -1 है तो tan इनवर्स tan x होता है तो x बाहर आता है, और x बिलोंग्स टू जो होता है -π/2 टू π/2 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे कि tan इनवर्स, tan निगेटिव जो है वो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो पहले तो ये किसका वैल्यू है, तो π/4 का वैल्यू है 1। tan में 1 π/4 पे होता है, तो हम इसको निगेटिव है तो इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट में इस तरह से लिख सकते हैं tan पाई माइनस π/4, ऐसे लिख सकते हैं इसको। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, अब माइनस tan थीटा जब लिखेंगे, थीटा की जगह पे π/4 है, माइनस tan थीटा लिखेंगे तो माइनस tan थीटा π/4, और π/4 का वैल्यू 1 रख देंगे तो -1 हो जाएगा, जो कि ऊपर वाला आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। अब क्या करेंगे कि इस tan इनवर्स इस माइनस को अंदर ले लेंगे तो tan -π/4, तो tan इनवर्स tan x जो है वो x देता है, मींस -π/4 हो जाएगा, जो कि -π/2 टू π/2 जो ओपन ब्रैकेट होता है उसमें ये लाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -π/4। तो ये क्वेश्चन हुआ और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।